नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बहुत चल रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है, जिसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल में कि ये है क्या, इसके क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। अ फंगल इन्फेक्शन मेनली अफेक्टिंग पीपल विद मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट रिड्यूस देयर एबिलिटी टू फाइट इन्वायरमेंट पैथोजन। वैसे जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये इन्वायरमेंट में भी है और इंसान में उस बंदे को और सॉइल में भी है ये, और उस बंदे को इफ़ेक्ट करता है जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स पहले से हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह है, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये उन लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं ज़्यादा। तो आपने ये सुना होगा कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद जो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, चलो जानते हैं हम आज क्या मतलब कौन से, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से बंदे इसके ज़्यादा रिस्क में हैं, जो मतलब जिनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। जिन लोगों की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं जो, तो उस वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, तो इसलिए उन लोगों के ज़्यादा इन्फेक्ट करता है उन लोगों पे। ओके, और जिन्होंने ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कराए होते हैं रिसेंटली, उन लोगों पे, क्योंकि उनका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा इम्यूनोसप्रेसेंट्स लिए होते हैं उन्होंने, और उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वीक होता है। ठीक है, तो वैसे ये जो है बैक्टीरिया, जो फंगस बता रहे हैं, ये इन्वायरमेंट में मौजूद है और ये सॉइल में भी है। ठीक है, तो सॉइल में से जो ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, और जहाँ ह्यूमस वगैरह होती है रूम में, जो जैसे कि कहीं सीलन वगैरह आई होती है, तो वैसी जगहों से दूर रहना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि वहाँ से ये फैल सकता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन थेरेपी, जैसे कोविड-19 के पेशेंट हैं, अभी जो कोरोना के पेशेंट हैं, तो उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन पे रखा जाता है उनको, तो इसलिए उन लोगों में भी ज़्यादा खतरा होता है इस चीज़ का। तो उसके बाद है जो, देखो जैसे इसमें लिखा है कि ट्रीटमेंट फॉर कोविड विद स्टीरॉइड्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए उन पेशेंट्स में ज़्यादा खतरा होता है, मतलब जो रिकवर कर चुके हैं पेशेंट्स, उनमें ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है इसलिए। ठीक है, तो मेन इसमें ये लिखा हुआ है कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो स्टेरॉइड्स लेके उनका इम्यून रिस्पॉन्स है जो वो एक्ट नहीं करता इतना स्ट्रांगली, तो इसलिए ये फंगस उन पे बैक्टीरिया इफेक्ट करता है उन लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद वार्निंग एंड सिम्टम्स क्या हैं इस चीज़ के, आप कैसा पता लगा सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं है, तब कि इसलिए क्योंकि आप टाइम रहते इस चीज़ को ट्रीट करवा सकें इस चीज़ को, क्योंकि कुछ लोगों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो फेटर रेट है वो 50 to 85% है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं है, इसलिए इससे जितना बच सकें उतना बचें। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिम्टम है इसका, पेन एंड रेडनेस अराउंड द आइज़ एंड नोज। ठीक है, आपको रेडनेस फील होगी और दर्द होगा आइज़ और नाक के आसपास, और स्किन पे आपको रेडनेस दिखेगी, और जब ब्लैक डॉट्स दिखेंगे आपको स्किन पे, तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। उसके बाद अगर आपको बुखार है, हेडेक है, आपको खांसी है, जो बहुत ज़्यादा खांसी अगर आपको हो रही है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लडी वॉमिट्स, अगर आपको उल्टी में खून आ रहा है, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके बाद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब आपका दिमागी संतुलन भी उस चीज़ से ख़राब हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, और जो सिम्टम्स हैं वो हैं डबल आर ब्लड विज़न, आपको अंधापन हो सकता है इस चीज़ से, क्योंकि ये सेंसस पे काम करता है। हमारे जो एरिया साइनस एरिया है ना, जो हमारा, जैसे नाक, मुंह हो गया, आंखें होगी, इन पे इफ़ेक्ट करता है, तो आपको ये चीज़ अंधा भी कर सकती है। और इस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट है कि अगर जिस ऑर्गन पे ये इफ़ेक्ट कर रही है उस ऑर्गन को निकालना भी पड़ सकता है ऑपरेट करके। ठीक है, इसे रोकने का और कोई तरीका नहीं है, और ये जानलेवा भी कुछ लोगों में साबित हो रहा है अगर टाइमली इसको ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए तो। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को कम मत आंकिए
और जितना बच सकते हैं बचें इस चीज़ से, ठीक है। और उसके बाद आपके लूज टीथ और दांत में दर्द अगर है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। स्टफी नोज, अगर आपका नाक ब्लॉक है और आपको ब्राउन नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कुछ ब्लड वगैरह आ रहा है आपके नाक से, या कुछ ब्राउन कलर का डार्क लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर अब आपको क्या क्या बोलेगा, किस तरह से हम एग्जामाइन कर सकते हैं इस चीज़ को कि कौन कौन सी टेस्ट्स हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। पहला टेस्ट है जो कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, ठीक है, इससे पता लगा सकते हैं। दूसरा FBS जो है फास्टिंग ब्लड शुगर, और उसके बाद जो PPBS है ये है पोस्ट पैटर्नाइड ब्लड शुगर, और हेमोग्लोबिन A1C, ठीक है। ये केमिकली लिंक टू शुगर है, जिससे ये चीज़ है जो केमिकली लिंक टू शुगर है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको ये है कि नहीं। उसके बाद डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी, इससे पूरे आपका नेज़ल का जो है साइनस वगैरह है उसका पता चलेगा कि आपका नाक ब्लॉक क्यों है या क्या है। ये इसलिए करते हैं, नेज़ल की एंडोस्कोपी करते हैं, मतलब नाक के डायग्नोसिस करते हैं पूरा, जिससे पता चलता है कि नाक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ट्यूमर्स वगैरह के लिए जैसे ये किया जाता है नेज़ल में, जिनको नाक में ट्यूमर वगैरह होता है उनके लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है कि आपको नाक की प्रॉब्लम्स पता चल सकें कि नाक में क्या क्या बीमारी है आपको, ठीक है। उसके बाद है जो रेनल फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है, इसमें यूरिनेलिसिस आता है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम कैरेटीन, इसमें ये टेस्ट होते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि आप में वो प्रेजेंट है या नहीं है। और CTPNS क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और जो PNS है पैरानॉर्मल साइनस। और ये मतलब इसी पैरानॉर्मल साइनस वही आ गया, साइनसिस जैसे मैंने आपको बताया नाक और ये टेस्ट होता है, जिसका प्रोसीजर क्या होता है इसका कि रोटेटिंग बीम्स ऑफ एक्सरे यूज़ होती हैं इसमें, और उसमें से एक इमेज बनाई जाती है PNS की, आपके नाक के अंदर की इमेज बनाई जाती है, जिससे पता चल सके कि फंगस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखता है आपको कि नाक के अंदर जो अब हम सांस लेते हैं ये खाली नेजल्स, और उसके बाद जो फेशियल बोन्स हैं हमारी, जो फेशियल बोन्स हैं उसमें दिखता है कि पूरा बीच में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, उससे वो देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इससे आपके PNS, मतलब PNS वही मैंने नेज़ल का बता दिया आपको, नेज़ल का होता है, ठीक है। तो उसका MRI होएगा, या तो ब्रेन का MRI होगा कि ब्रेन से पता चलेगा कि आपके कोई ब्लड वेसल्स वगैरह में वहाँ तो नहीं पहुँच गया। MRI होता है, इसकी कंप्लीट इमेजिंग होती है, मतलब डिटेल्ड पूरा सब कुछ पता चलता है इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये टेस्ट होते हैं जो एग्जामिन करने के लिए होते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है, कंट्रोल हाइपोग्लीमिया। उसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट, फंगस को मारने के लिए जो कुछ दवाइयाँ आती हैं वो दी जाती हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कुछ मेडिसिन, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल डेब्रिगेट्स, कुछ सर्जरी करके कुछ आपके ऑर्गन्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना कोई इलाज नहीं है इसका। जैसे कि कुछ लोगों की आँखों में जब ये हो जाता है तो लोगों को दिखना बंद हो जाता है, तो डॉक्टर्स सर्जरी करके आँखों की आँखें निकालनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर वो ब्रेन में चला गया तो वो आपके लिए फेटल साबित हो सकता है, आप उससे मर भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला है रेडियोलॉजिकल मॉनिटरिंग से पता लगाया जा सकता है कि और ट्रीट किया जा सकता है उसको, किसको, माइकोसिस को, ठीक है, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, तो अपने जो लव वंस है उनका भी ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को आपका प्यार दिखे और मैं और वीडियोज़ ऐसी बना सकूं। थैंक यू सो मच।